जी लगन से ढूंढो इंसान मिलेंगे, सतगुरु नाम से हो सकता है भगवान। चलते हैं और भजन जोर भजन कमी टूटी होगी, आप लोग क्षमा करेंगे। एक जी वादा किया है चलेंगे हे मालिक सतगुरु के दरबार में, वादा कैलस तो सदगुरु माता दीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यात का नाम। चलिए वादा अजीब को भवसागर के नैया से पार करा महाराज। चलो तुहार सतगुरु तुहरे भजन भक्ति भजन करम कौनी नैया कौना भवसागर में जौना भवसागर में 9 महीना को ऊपर है मूड़ी नीचे तब वादा की
तो दास अरदास किया था महात्मा प्रभावती जी जो रेवती से चलते आए हैं, कृपा करें प्यार से कहना। इनके बाद महात्मा के साजन जी प्यारे प्यारे शासन जी प्यार से कहना जी। आवाज इनकी आप तो एक बार और बोली प्यार से कहना जी। जा रहे खोजी खोजी हारी जाइबा, खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। दिल सुखावा गुरु के चरनिया में। दिल सुखावा गुरु के चरनिया में। दिल सुखावा गुरु के चरनिया में। मारी मारी लाखों तो रुपया कमाईबा, मारी मारी लाखों तो रुपया कमाईबा। महलाया तारी का बना के चली जाइबा। मारी मारी लाखों तो रुपया कमाईबा। महलाया तारी का बना के चली जाइबा। हरी जी से मिल गईला ए भैया जवानिया में। हरी जी से मिल गईला ए बहिन जवानिया में। मिल सुखाया गुरु के चरनिया में। मिल सुखाया गुरु के चरनिया में। खेली कूदी के हो तो हो बचपन बीतवाला। खेली कूदी के हो तो हो बचपन बीतवाला। आइले बुढ़ापा दोबारा पछताइबा। आइले बुढ़ापा दोबारा पछताइबा। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। अरे माली माली साबुन से कतनो नहाई। माली माली साबुन से कतनो नहाई। मन परेशान बाटे कतनो धोई। माली माली साबुन से कतनो नहाई। मन परेशान बाटे कतनो धोई। हरि के भजन गईबा ए भैया जवनिया में। हरि के भजन गईला ए बहने जवनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। खोजी खोजी हारी जाइबा, भेटाई नहीं दुनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। मिल सुखावा गुरु के चरनिया में। सासू जी प्यार से कहना जी। धन्यवाद। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। शासन जी प्यार से कहना। नर पूजा नारायण पूजा। आप ये नजारा देख रहे हैं, नर पूजा नारायण पूजा। नारी सम्मानित है, नर को नारायण समझा जाता है।
बोले नानकाल। साधु संगत जी दास सभी संतों का दर्शन कर अपने को भाग्यशाली समझता। साधु संगत जी महात्मा लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मुझ कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। साधु संगत जी ये मानव तन प्रभु परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। प्रभु परमात्मा ने ये मानव तन दिया इसलिए इस संसार में आकर के भक्ति भाव और भजन करें, अपने खुद की हम पहचान करें, हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है, असली वह ठिकाना कहाँ है। साथ समझ जी आप विचार करो, ये अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता। जब संतों की कृपा होती है, सदगुरु कृपा होती है, निरंकार की कृपा होती है, तभी तो अवसर प्राप्त होता है। और साथ संगत जी हम पूजा पाठ तो मंदिर में भी कर लेते हैं, घर पर भी कर लेते हैं, मगर सत्संग शास्त्र बड़ा दुर्लभ है। सत्संग जहाँ सत्य का संग होता है वहाँ पर बैठ के सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम के पास सुलभ न सोई। साध संगत जी सभी महात्मा यहाँ जो बैठे हैं अपने आप को साथ संग कहते प्रभु परमात्मा हमने जाना है, पहचाना है। प्रभु परमात्मा हमारे हर कण कण में, घट घट में, हर जगह है। जब प्रभु परमात्मा हर जगह है तो साथ प्रभु परमात्मा यहाँ पर भी होगा। और साध संगत जी चाहे हमारे सगे पढ़े लिखे माई भाई, चाहे दोस्त मित्र हो, अगर साथ संग से भी आप पूछोगे परमात्मा कड़कड़ में, तो वह भी साथ सुनकर कहते हैं परमात्मा कड़कड़ में है, परमात्मा घट घट में है, परमात्मा सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं है। और उससे पूछा जाए परमात्मा को आप देख रहे तो परमात्मा को देखने वाली चीज है। परमात्मा कहाँ है कि परमात्मा ऊपर वाला जाने साथ सबका हाथ ऊपर जाता है। ऊपर का मतलब साथ परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उच्च कोटि का परमात्मा है। इसे साथ संग कहते परमात्मा ऊपर वाला जाने। मगर साथ संग परमात्मा आपके अंदर भी है, बाहर भी है। जिसके साथ किसी व्यक्ति का हम नमस्कार करते हैं तो साथ से जब परिचय होता साथ से व्यक्ति का ये नाम जिसे महात्मा देवाई जी है, उनका नमस्कार करेगा, धन्यवाद करेगा, तो साथ संग जब पहचान के फला जगह के महात्मा है, नमस्कार या धन्यवाद कर रहे हैं। मगर साथ संग है अगर अनपरिचित व्यक्ति अगर नमस्कार के धन्य छोड़ देकर सोचेंगे यह कहाँ के हैं, मगर दूसरा व्यक्ति साथ संग बता देते हैं ये नाम है, इस स्थान के रहने वाले हैं, तो साथ संग हजारों के बीच में साथ संग जी बैठे भी हो चाहे खड़े भी हो साथ से पहचान लेता है। इतने ब्रह्मज्ञानी महात्मा को साथ संग परमात्मा को देख रहे हैं, जान रहे, पहचान रहे हैं। अगर साथ संग पूजा परमात्मा कहा तो परमात्मा के साथ परमात्मा तो हमारे पास ही हमारे अनुसंग है। यह ज्ञान शासन है जी, जब समय के सदगुरु गुरु रविदास जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, मीरा जी का सबके पिया प्रदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, अब मोर पिया मोर अनुसंग बसे सुखी रहूं दिन रात। करने के बाद जिसको जीवन में साथ परमात्मा मिला तो साथ संगत जी अनुसंग देकर साथ बखान करने लगी। और साथ संगत जी यह अवसर बहुत जो अवसर प्राप्त हुआ साथ संगत जी ये जानने का समय है। अगर हम जानकर सारा भक्ति करें साथ संग हमारा भक्ति सार्थक होगा। अगर बिना जाने भक्ति करे साथ विश्वास नहीं होगा, इसलिए सदगुरु के ऊपर को विश्वास करना। अगर सदगुरु अगर साथ निरंकार को दिखा रहे साथ संग जी माइक से साथ बोल रहे तो यहाँ परमात्मा दिखा जाता है, तो आप साथ आकर देख भी सकते हैं, साथ संगत जी जान भी सकते हैं और आप भी माइक से कर सकते हैं परमात्मा को देख रहे हैं साथ संगत जी। जिन्होंने देखा साथ संगत जी आज उनका नाम साथ से अमर है। जिसके साथ भगवान राम को ले ले, भगवान कृष्ण को ले ले, इस संसार से कहते साथ संग नाम के आगे साथ संग हम श्री लगाते हैं। जीते जीते साथ संग की जय जयकार हुई और जानने के बाद भी जय जयकार हुई साथ संग जी। जिसने प्रभु परमात्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, संसार चला गया, उसके नाम के आगे साथ संग स्वर्गीय लगाते हैं साथ संग जी। मगर जो साथ प्रभु परमात्मा को जाना, पहचाना और भक्ति भाव के साथ आज सदग्रंथ में इसका नाम
साथ संगत जी नो पे साथ संगत जी हम सिद्धार्थ से नाम लेते हैं। साथ संगत जी आओ यह जानने का समय साथ संगत जी और आप सभी महात्माओं के चरण में प्रार्थना करें। साथ संगत जी अवसर बहुत प्राप्त हुआ जो साथ संगत अवसर है और दास हदा सब माता कृपा करो। जो भी महात्मा सेवा के भाई बहन हैं, जो भी आपका आदेश आता है, आपके आदेश उपदेश का पालन करते हैं, आप कृपा करो तन से मन से धन से सुखी रहें और साथ जो भी आपका आदेश उपदेश आपके आदेश हम सभी पालन कर सकें। और दास में पूरे परिवार की तरफ से आपके पावन चरणों में धन्य का कदम कृपा करो कि दास का जीवन पूरे परिवार के साथ आपके चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते निभ जाए। साध संगत जी स्थान सबसे उच्च स्थान साध संगत जी यहाँ तीनों शक्तियाँ विद्यमान है। सदगुरु भी विद्यमान है, साध संगत भी विद्यमान है, निरंकार भी विद्यमान है। ये साध संगत जी अगर गणना के साथ संगत से डरे, सदगुरु से डरे, निरंकार से डरे तो शायद भक्ति साथ भय नहीं होती है। अगर भय भक्ति के अनुसार संगत जी यह जीवन हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहेगा। और बोलने का दास को भी अपना बच्चा जानकर क्षमा करना। साथ संगत प्यार से बोलिए जी, प्यार से कहना, जोर से कहना, ना बोलना से साबित होला कि दहिया है जब लेकिन मानवा नहीं है। साथ संगत जी एक बार प्यार से कहना जी, जोर से कहना जी। अब आगे नीचे साथ संगत जी आइए, ये महात्मा जवाहर जी, महात्मा शैलेंद्र जी के अति कृपा बा, माता जी का आशीर्वाद बा। शैलेंद्र जी के पौष्टिक संयोग से हमनी के क्षेत्र में हो गई बसा संगत जी और सातवार की संगत वहाँ के करीला और आग्रह के लिए कम से कम सातवार से 20 लोग आए बसा संगत जी। और आइए हाजिर को उदास देख रहा है, बेलखरा के पावन धरती से चलकर ज्ञान प्रचारक जोन नंबर 62 के कुशीनगर से जोन से हजूर यहाँ पर आए हुए हैं। वेलकम है, स्वागत है। कहते हैं कि दिल पेश करूं कि वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पेश करूं। ये दिल पेश करूं कि वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पेश करूं। जो आपके दिल को लुभाए वो अदा मुझ में नहीं, क्यों न मैं आपकी ही अदा के चरणों में पेश करूं। एक जोरदार ताली से स्वागत है हजूर का काशिया जी, क्योंकि आज चांद में चांदनी बिखेरी है, तारों ने भी आसमां को सजाया है, लेकर तोहफा अमन चैन का। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। साथ संगत जी क्या बात है, भगवान आए हो, हम खामोश बैठे हैं, एक ताली तक नहीं बजा सकते। साथ संगत क्या बात है। आइए देख रहे हैं बरही से मुख्य महात्मा आदरणीय दूधनाथ जी, जिनका प्यार दुलार बार बार लगातार मिलता रहता है। राजेंद्र जी महाराज अभी श्रवण किया दास उनका, सभी का भाव। आइए दास भी अपना भाव रखेगा, सबने साथ भी देना है साथ संगत जी, क्योंकि हम लोग श्रद्धा यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। तो आए उसी तरह का एक भावना दास भी रख रहा है, आशाएं प्रवान करेंगे। आदमी लेटा जमी पे, आदमी लेटा जमी पे। साथ संगत जी आदमी लेटा जमी पे, सब कहता है मर गया, अब तक था वो सफर में, आज वो अपना घर गया। साथ संगत जी कहते कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, इस समंदर में उतर जाऊंगा। हमें तो नाज है से सदगुरु के, घर टूट भी गया तो इन्हीं में बिखर जाऊंगा। साथ संगत जी आइए एक रचना है कि छोड़ के पिछड़वा मुड़ी, अरे गोइले सुगानावा, अरे न जाने चली गोइले कहना रहो। अरे बेटा बेटी रे
सपनवा जाने चल गईली कवना रहो रही रही याद आवे मीठी मीठी बतिया कैसे भुलाई बोल कर मोहनी सुरतिया आग तुअरा बनैली छोड़ के पढ़ैली छोड़ा ले लिया चारा के को रहो आहे आजू से हो रे गईली मई मोर सपना जान चल गईली कवना रहो। सासंग जी, ये तो बेटा बेटी का भाव रहा, लेकिन एक पागल मन को एक जीवात्मा समझाता है, कहता है क्या कि पागल मानावा कह के करेला अभिमान, पागल मानावा कह के करेला उड़ जाई तो उजड़ी खोता उड़ जाई तो उड़ जाई तो उजड़ी खोता रही न तो हर शान पगल माना कहे के करेला अभिमान, पागल माना कहे के पागल माना कहे के करेला। काशिम जी कहते कि न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न तेरी तारीफ होगी न मेरा मजाक होगा। हरी पगले ये माटी का पुतला है, एक दिन तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इसलिए कहना है माटी के ही बनल किसरवा माटी में मिल जाई, रुपया पैसा धन दौलतिया सभी हमें रह जाई। माटी के ही बनल किसरवा माटी में मिल जाई, रुपया पैसा धन दौलतिया। ये जो माटी का पुतला दिख रहा है बहुत कमजोर चीज से बनाया गया है, इसको जलने और गलने में टाइम नहीं लगता। काशिम जी, अगर गुरूर है हम बहुत खूबसूरत है, गुरूर है कि बड़ी धनवान है, ये गुरूर ताके पर रख दीजिए, नहीं तो जलने में देर नहीं लगता। इसलिए कहना है माटी के ही बनल किसरवा माटी में मिल जाई, रुपया पैसा धन दौलतिया कभी हमें रह जाई। माटी के ही बनल किसरवा माटी में मिल जाई, रुपया पैसा धन दौलतिया कभी हमें। कहते कि वक्त के नूर को नूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त का कद्र कर रे पगले, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। जब समय आई तो हुई क्या बाजी डंका ढह जाए लंका, बाजी बाजी डंका ढह जाए लंका, निकली घट से प्राण पगल मानावा अभिमान पागल। पागल मानावा कहे के करेला अभिमान पागल। कहते सासिंह जी अरे मरी जे इश्क ये जरूरत कहाँ से पा गई, अरे झूठ बोलने की तेरी आदत कहाँ से आ गई। अरे मरीजे इसकी जरूरत कहाँ से पा गई, झूठ बोलने की तेरी आदत कहाँ से आ गई। अरे कल तक तो कहता था उठा नहीं जा रहा है बिस्तर से, आज उठ गया दुनिया से, ये ताकत कहाँ से आ गई, ये ताकत कहाँ से आ गई। ये कहना है
जेकरा के तू अपन बुझेला उस सपना भाई बेटा बेटी नाती पोता अंत न कामे आई जेकरा के तू उस सपना हर भाई बेटा बेटी नाती पोता जेकरा के तू अपन बुझेला उस सपना भाई बेटा बेटी नाती पोता अंत न कामे खूब करी तो का करी सुनी जा ललकी चदरिया दे के हरिया ललकी चदरिया दे के हरिया ले गई शमशान पगल मानावा काहे के करेला पागल मानावा ऐसे करेला अभिमान और कहना ऐसा सिंगर जी कि न जाने कौन सी बात आखिरी होगी गौर फरमाइएगा न जाने कौन सी बात आखिरी होगी न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी सबसे प्यार कर ले रे बंदे न जाने कौन सी रात आखिरी होगी सोया है सुबह जगेगा कि नहीं कोई गारंटी इसलिए कहते कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन क्या कम है भला बुरा तो सिर्फ भ्रम है जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है गा लो मुस्कुरा लो ये महफिलें सजा लो अरे पता न कब कोई साथी छूट जाए जिंदगी की डोर बड़ी कमजोर पता न किस मोड़ पे ऐसे छोड़ जाए साथ सिंगर जी इसलिए कहना है विद्या बल धन रूप जवानी समय बीती चल जाए ज्ञान गुरु के भवसागर से तोहके पार ले जाए समय बीती चल जाए ज्ञान गुरु के भवसागर से तोहके पार विद्या बल धन रूप जवानी समय बीती चल जाए ज्ञान गुरु के भवसागर से तोहके पार ले राना राजेश बतिया के मानो राना राजेश राना बतिया के मानो मत बनाया न जान पगल माना काहे के करेगा अभिमान और ये लास्ट भाव है सिंगर जी कि जब इस धरती पर है तो कुछ कर लेना चाहिए ताकि वहां जाकर जवाब देना है कुछ कर ऐसा कमाई कवन मरबत संग में जाई कुछ कर ऐसा कमाई कवन मरबत संग में आदमी कहला कि मोला के बाद अभी गीत सुने की कुछ न जाला लेकिन कहा जाई सुनी कुछ कहला ऐसा कमाई जवन मरबत संग में जाई का जाई सबका से प्यार करना तो तकरार कर प्रभु जी से नेहल लगाई जिंदगी कदिन के बाद कदिन के जिंदगी का सिलेंडर जी कुछ लोग कहते कि 4 दिन के बाद कुछ लोग कहते कि 2 दिन के बाद बिल्कुल गलत बात ना 4 दिन के बाद ना 2 दिन के बाद सुनिए जिंदगी का दिन के बाद कुछ कहला ऐसा कमाई जवन मरबत संग में जाई सबका से प्यार करना तो तकरार कर प्रभु जी से नेहल लगाई जिंदगिया कदम के बाद जिंदगिया है जिंदगिया पल भर के भाई जिंदगिया पल भर के भाई जिंदगिया ऐसे छोड़ा चुगली थोड़ी चोरी करीला
बदमाशी माटी के चोला में बाड़ा कुछ दिन के वासी ढेर दिन नहीं थे कुछ गोइल कुछ जाता कुछ जाए लबा तारा जिंदगी के फीलिंग हो रहा छोड़ा चुगली खोरी चोरी कैला बदमाशी माटी के चोला में बाड़ा कुछ दिन के वासी तो करे के कमा न फरक पिरान कर पर पहचान कर तब तो हर गुनवा गवाई का है सब काम बाटे ये कही प्रभु जी के नो रहो के हमें काम नहीं के सब में भरपूर बा ऐसे कहल बा एहे बाना गायर कर जनी गायर सब का से बोल मुस्काई एहे बाना गायर कर जनी गायर सब का से बोल मुस्काई भजन तो बहुत लंबा चौड़ा बा समय कम बा ये तमाम भजन यूट्यूब पर मिल जाई खाली राजेश राणा निरंकारी भजन लिखा था तमाम भजन मिल जाए अरे न परत दिलान कर अपन पहचान कर अरे न फरक दिलान कर अपन पहचान कर तब तो हर गुनवा का भाई जिंदगिया पल भर के 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 भाई सत्संग जी प्यार से कहना जी सदगुरु आप मेरे आंखों में तस्वीर हो जाए सदगुरु आप मेरे आंखों में तस्वीर हो जाए नजर जिस चीज पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए वो तेरी तस्वीर हो जाए साथ में जी प्यार से कहना ध्यान नहीं करना लाख 84 भार मत रहालो दिया ना भियाल सुनाए मनाई लाख 84 भार मत रहालो दिया ना भियाल सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान लाख 84 भार मत रहालो लाख 84 भार मत रहालो दिया ना भियाल सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान मत घट बासिया बिना तो पहचान ला मत घट बासिया बिना तो पहचान ला नाहे खाती आईना लगने सतगुरु से तू जान ला नाहे खाती आईना लगने सतगुरु से तू जान ला हरि भजन तबो करेंगे हरि भजन तबो करेंगे गंगा स्नान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से स्नान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान घट घट बासे अब नाचे तो पहचान ला घट घट बासे अब नाचे तो पहचान ला काहे खाती आईला जग में सतगुरु से तू जान ला काहे खाती आईला जग में सतगुरु से तू जान ला इंसानियत के दिल में बसा के हो इंसानियत के दिल में बसा के बन जा कोई इंसान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान सुनाए मनाई अब से ले लो गुरु से ज्ञान सुनाए मनाई नाम से जो गुरु के पास आई नाम से गुरु के पास आई मेरा कबीर गुरु के गुण गाइए मेरा कबीर
अब तेरे ना गुरु से ज्ञान सुनाए मानाई, अब तेरे ना गुरु से ज्ञान लाख चौरासी भर लाख चौरासी भर सुनाए मानाई, अब तेरे ना गुरु से ज्ञान सुनाए मानाई, अब तेरे ना गुरु से ज्ञान सुनाए मानाई, अब तेरे ना गुरु से ज्ञान। बस मुझे प्यार से करना नहीं चलेगा। सदगुरु स्वरूप जून 64 बेलखरा ज्ञान प्रचारक के चरणों में जून नंबर 64 की तरफ से 62 को गाजीपुर की तरफ से सभी महापुरुषों की तरफ से प्यार से कहिए साथ संगत। ये परम पूज्य महात्मा शिवेंद्र जी, महात्मा जवाहर जी अपने माँ के ये बरसे के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर से सत्संगत बलिया से चल करके संतों का सत्संगत जो ये दर्शन कर रहे हैं, और हम सब मिल करके सत्संगत बेलखरा से आए हुए ज्ञान प्रचारक सदगुरु स्वरूप सत्संगत का दर्शन करते हुए लाख हम आभारी हैं और सच्चे पातशाह के चरणों से विनती अरदास कर रहे हैं कि माता जी कृपा करना, रहमत करना। जिस प्रकार से महात्मा शिवेंद्र जी जवाहर जी ने आपको बुला करके तन से, मन से, धन से ये सत्संग सेवा कर रहे हैं, सत्संग कृपा करना, रहमत करना। इसी तरह से हर साल सत्संग संस्थों को बुला करके आपकी सेवा करते चले जाए। सत्संग प्यार से कहिए जाला बोली हरि मनवा गुरु के चरण जोर भइले ना। अरे जाला बोली हरि मनवा गुरु के चरण जोर भइले ना। हमरो भीतर बहारा जोर भइले ना। जाला बोली हरि मनवा गुरु के चरण जोर भइले ना। हमरो भीतर बहारा जोर भइले ना। उठी गईले हमारे बारमा के गगरिया। ए भरम के गगरिया, बारमा के गगरिया। लागेला सुहावन पावन सगरो नगरिया।
सासू जी अरे सेवा सतसान वाला पहिरा रे गाना आया जोरी भइले ना हमरो भीतरा बहाला आया जोरी भइले ना समय भी आप लोग का चरण पाकर के दास धन्य हो गया। समय भी सतगुरु से यही कृपा है कि अंतिम सांस आप जी के चरणों में ही बीते। समय जी प्यार से धन्यवाद। मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से कहना सभी संत महापुरुष मंगलाचरण। सत्संग जी विनती भूल गए जवाहर जी, आप जी के 5 चरणों में विनती है कि कोई महात्मा हो अथवा महात्मा हो, बेलंगर का किसी को नहीं जाना है। आपका लंगर का व्यवस्था किए है सत्संग और आशीर्वाद दे कि हर साल ऐसे ही सत्संग कराए सत्संग। हे समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार। कड़ कड़ में है बसिया तेरा रूप अपार। तीन काल है साथ तू नित्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी और सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। सत्संग जी प्रेम से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की। सत्संगत सतगुरु माता जी का लाख लाख धन्यवाद है, शुक्राना है कि इस पावन धरती पर महात्मा शैलेंद्र जी की कृपा से आप सभी संतों का दर्शन करने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आने में विलंब जरूर हुआ, उसका भी कारण है कि आप जान रहे हैं कि काफी दूर से आना था। दास का प्रयास तो रहा इस समय से पहुंचे, परंतु साथ संगत साधन तो अपने ही हिसाब से चलते हैं। फिर भी साथ संगत आपको
के दर्शनों का अवसर मिला, आपके गीत भजन प्रवचन सुनने का अवसर मिला। साथ संगत जैसे महात्माओं ने बताया कि ये पुण्यतिथि के अवसर पर ये शास्त्र सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो महात्मा के हृदय में तो एक सेवा भाव होता है। चाहे वो बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, वर्षी हो, और भी साथ संगत कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, महात्मा का ध्यान केवल और केवल सेवा का होता है। वो तो एक बहाना होता है, ये कार्यक्रम है, लेकिन मूल में महात्मा के हृदय में सेवा का भाव होता है। और दूसरा यदि कोई भाव होता है तो मानवता के कल्याण का। वो कल्याण क्या है? इन्होंने अपने जीवन में सदगुरु की कृपा से परमात्मा को जाना है, परमात्मा को पहचाना है। इनके हृदय में यही भाव है कि जो भी वंचित लोग हैं, जिनके हिस्से में ये परमात्मा नहीं आया है, वो लोग भी इसकी जान करके अपने जीवन का आनंद उठाए, जीवन में सुख प्राप्त करें। अभी किस रूप में महात्माओं ने इस मानव जीवन का नक्शा खींचा कि संगत दुनिया में हमें परमात्मा की अहूतु की कृपा से मानव का जन्म मिला, और ये मानव का जन्म केवल और केवल परमात्मा को जानने के लिए मिला। भूलवश इंसान जो है दुनिया में आकर के परमात्मा को ही भूल गया, और जो नाशवान चीज है, जो नश्वर है, जो मिट जाना है, उसको इकट्ठा करने में लग गया। उसने सोचा शायद इसी से हमारे मानव जीवन में सुख प्राप्त होना है, लेकिन सुख तो केवल और केवल परमात्मा के चरण में है, परमात्मा की शरण में है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण में ये कऊ बाधा। जैसे मछली जो है अगाध समुद्र में सुखी रहती है, वैसे जीव जो है परमात्मा की जब शरण में जाता है तो अपने को सुखी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। बाकी तो दुनियावी जो कुछ भी चीजें हैं साथ संगत, ये हमारे सुख का कारण नहीं है, बल्कि हमें दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए संतों के मन में ये भाव बनता है कि हम तो सुखी हुए हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे गांव के रहने वाले, और साथ संगत ऐसे ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जहां गांव और जिले की बात छोड़ करके प्रदेशों की बात होती है। अनेकों अनेकों प्रदेश से लोग आते हैं, और भी साथ संगत इससे भी जब आगे बढ़ते हैं तो ये कार्यक्रम दूर देशों में भी चलते हैं, जहां कई देशों के मिल करके इस साथ संगत परमात्मा का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और मानवता के लिए संदेश देते हैं। और वो संदेश केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए होता है। संसार में शायद ही कम लोग होंगे जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते होंगे। और साथ संगत आजकल देखिए, आजकल तो कुछ भक्ति के आधार भी बदल गए हैं। हम देखते हैं कि अखंड रामायण के पाठ कराए जाते हैं,
सत्संग किराए पे हम लोगों को बुला लेते हैं, जो सत्संगत बड़े धुन से, बड़े लय से, बड़े ताल से सत्संगत जो मानस की चौपाइयों को पढ़ते हैं। न सत्संगत पढ़ने वाला उसमें कुछ समझता है और न ही जो करा रहा है उसको सुनता है, न समझता है, न ही सत्संगत जो गांव के लोग होते हैं वो समझते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बस सबके दिमाग में है कि पाठ हो रहा है। सच उस पाठ में लिखी क्या बात है, महात्मा क्या संदेश देना चाहते हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं दे होता है। अगर कोई ध्यान दिलाने वाला होता है तो ये संत महात्मा होते हैं, जो उस मानस की एक एक चौपाई को साथ संगत आप तक रख करके और आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे महात्मा बोल रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। क्यों मिला? क्या सत्संग दुनियावी चीजों को इकट्ठा करने के लिए मिला? क्या धन दौलत बनाने के लिए मिला? पुत्र पुत्रियां पैदा करने के लिए मिला? अच्छी डिग्रियां हासिल करने के लिए मिला? नहीं सत्संग। आगे मानसकार लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा। सत्संग परमात्मा की है तो की कृपा से ये जो मनुष्य का तन मिला हुआ है, ये साधन है परलोक को संवारने के लिए। और यदि हम परलोक को नहीं संवारते तो मानसकार लिखते हैं कि सो परहत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो संगत इंसान कहता है कि हमें समय नहीं मिला, हमारे भाग्य में नहीं था, और अंत में वो ईश्वर को दोष लगाता है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा नहीं किया। आशा संगत सब कुछ मौजूद है, समय भी है, और साथ संगत आप बैठे भी हुए हैं। महात्मा ने लाउड स्पीकर भी लगाया है और ये आपको संदेश भी दिया जा रहा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को समझा जा सकता है। जो परमात्मा हमारे अंग संग है, निराकार है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अजन्मा है, निर्लेप है, निर्विकार है, निरंकार है। ऐसे परमात्मा को समझा जाता है जिसके गुणों का बखान सारे धार्मिक ग्रंथ कर रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि विनु पग चले सुने विनु काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी वक्ता बड़ जोगी। गीता कह रही है नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, न च क्लंचापो न च शोषति मार्ता। बाइबल कह रही है गॉड इज वन, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ऑलमाइटी। गुरबाणी कह रही है ना टूटे, ना मल लगे, ना जले न जाए, ऐसा परमात्मा है। भूलवश संगत हमने परमात्मा को कैलेंडर समझ लिया है, भूलवश परमात्मा को हमने मूर्ति समझ लिया है, भूलवश परमात्मा को संगत हमने और कुछ समझ लिया है। लेकिन परमात्मा तो ये नहीं है जो जल जाए, जो टूट जाए, जो बिखर जाए। परमात्मा तो यही है जो शासन जिसको हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, बारिश गीला नहीं कर सकती, और शासनत जिस पर कोई असर नहीं पड़ सकता, ये परमात्मा है। शासन नाम तो सभी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस लोग यही पढ़ते हैं। दास ने पहले ही विनती किया कि अखंड रामायण का अखंड पाठ किया जाता है, पढ़ते भी हैं।
सासंगत कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। सासंगत ये प्रेम करने पर प्रकट होता है। सासंगत अब किसकी कृपा से ये प्रकट होता है? सासंगत कहा गया है कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सच ये कहा गया कि करता कुछ न कर सके, जिसके विषय में कहा गया है कि इसकी कृपा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, इसकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर सकता, गुरु करे से होए। क्योंकि शास्त्रगत ये निरंकार जो है अपना भेद स्वयं नहीं खोल सकता है, इस भेद को बताने वाला केवल और केवल सदगुरु होता है, केवल गुरु होता है। और दास नहीं कह रहा है, सभी कह रहे हैं। रामचरितमानस कह रही है कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी हो जाए तो वो गुरु के बगैर जो है भवसागर को पार नहीं कर सकता है, यानी गुरु की आवश्यकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय। गुरु की बलिहारी है जिसने परमात्मा से मिला दिया। अब संसार में तो आज जितने गुरु सिख नहीं है, ज्ञान लेने वाले नहीं है, उससे अधिक कई गुरु है। अब सबसे पहचान करना है कि वास्तविक गुरु कौन है। महात्मा कबीर ने लिखा कि कल फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठहर। बेहद के गुरु की आवश्यकता है, कान फूकने वाले गुरु की नहीं। साथ संगत जो बेहद का गुरु होता है वो साथ संगत परमात्मा से मिला देता। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई आवश्यकता है। गुरु पीर पैगंबर जो भी इस शरीर में आए सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी। जिन्हें हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें हम परमात्मा की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। अवतार वाणी में एक शब्द आया है कि साक्षी है इतिहास पुराने, ऋषियों वलियों पीरों के, सदगुरु ने बदले हैं सबके, लेख लिखे तकदीरों के। गुरु कृपा में ऋषि मुनि भी स्वयं प्रभु ना पा पाए, राम कृष्ण नानक भी खुद ना अज्ञाना वरण हटा पाए। विश्व करे अनुसरण तभी तो सबने नियम निभाया है, अवतारी पुरुषों ने भी सतगुरु को शीश झुकाया है। 3 काल ब्रह्म ज्ञान का दाता केवल सदगुरु होता है, अवतार विरोधी बनकर यह जग व्यर्थ समय को खोता है। गुरु नहीं जो न बतलाए, हरि अनंत हरि अपरंपार। गुरु नहीं जो न बतलाए, कर कर में व्यापक नंकार। वो गुरु नहीं है जो परमात्मा का दर्शन न करावे। चुकदम करारी जे करे, हाजिर हजूर खुदाए। माथा हमारा सतगुरु के चरणों तक पहुंचा नहीं कि परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सत्संगत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब वशिष्ठ के पास गए हैं तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। अंदर से आवाज आई, ये कौन? उन्होंने कहा, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। अंदर से आवाज आती है, हे राम, फूल को मसलने में देर है लेकिन परमात्मा को जानने में इतनी भी देर नहीं है। सत्संगत बहुत है, कहते हैं भक्ति करो परमात्मा मिल जाएगा। अभी तो तुम प्राइमरी स्टेज पे हो। सत्संगत कब वो हायर स्टेज पे
एमए होंगे, इसका कोई है? अभी बता रहे थे महात्मा कि जिंदगी का क्या भरोसा है। किसी ने 4 दिन कहा, 2 दिन रहा, महात्मा ने खुलासा कर दिया कि पानी केरा बुलबुला अस मानस की जात, और देखत ही छुप जाएंगे जो तारा प्रभा। पानी के बुलबुले के समान इंसान की जिंदगी है, पता नहीं चलता। सत्संग बहुत हमारे सुनने में आता है कि इंसान जो है घर से कह के आता है कि अभी 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन वो 2 मिनट नहीं होते, वापस नहीं आता। सत्संग हम वहां से बेलथरा से आए हैं, वहां तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। अब होगा किसी के पास, लेकिन दास तो यही समझता है कि बेलथरा रोड पहुंचने की कोई गारंटी केवल परमात्मा के हाथ में। तो सत्संग केवल और केवल जो है ये मानव जीवन हमें परमात्मा को जानने के लिए मिला। और जब सतगुरु संसार में आता है तो सत्संग किसी कर्म कांड में नहीं मांगा, सतगुरु का उपदेश नहीं है, गंगा जमुना का स्नान सतगुरु का उपदेश नहीं है, पूजा तीर्थ पुण्य व दान सतगुरु का उपदेश नहीं है, पहला ग्रंथ इंजील कुरान सतगुरु का उपदेश नहीं है, वनवासी जीवन गुजरान। सतगुरु केवल बतलाता है एक प्रभु की ही पहचान। सतगुरु केवल बतलाता है करना एक प्रभु का ध्यान। गुरु नहीं जो न बतलाए हरि अनंत हरि अपरंपार, गुरु नहीं जो न बतलाए कर कर में व्यापक निरंकार। जो प्रभु का दर्शन नहीं करा दे, जो प्रभु का बोध नहीं करा दे, वो गुरु हो ही नहीं सकता। सत्संग गुरुवाणी भी आया है, सतगुरु की यही निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। सतगुरु के सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर विवेक। ये सतगुरु की निशानी है। गुरु वो हो ही नहीं सकता। जब गुरसिक कहे, जिज्ञासु कहे कि मुझे परमात्मा का ज्ञान करा दो, तो कहे कि भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, तब परमात्मा का बोध होगा। यदि डॉक्टर के पास कोई मरीज इलाज के लिए जाता है और डॉक्टर कहे कि आप अपना रोग ठीक करके आइए तब मैं आपको अच्छा करूंगा, फिर वो काहे बात का डॉक्टर है। धोबी के पास अगर हम गंदे कपड़े लेकर के जाते हैं और धोबी कहे कि इसे आप साफ करके लाओ, काहे बात का धोबी है। सत्संग गुरु तो सत्संग केवल और केवल जिज्ञासु को परमात्मा का ज्ञान कराता है। हमारे मन में यह भ्रम सा होता है हमारा ऐसा कर्म नहीं है, हमारा ऐसा पुण्य नहीं है, हमने तो जीवन में बहुत सारी गलतियां किया है, हमने तो बहुत भूल किया है। इन गलतियों और भूलों के रहते हुए हम परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं। सत्संग रामचरितमानस कह रही है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोट अघनाश हो तब। ये जीव जो है परमात्मा के जब सम्मुख होता है, एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, करे जन्म कोट अघनाश हो तब। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को ये परमात्मा दूर कर देता है। तब से हमारी जिंदगी शुरू हो जाती है, तब से हमारा साथ जीवन चलने लगता है। ऐसे साथ गीता में भी आया है, जब अर्जुन को भ्रम हुआ है तो उन्होंने कहा है कि करोड़ों मन लकड़ी का ढेर लगा हुआ है, उसे जलाने के लिए केवल एक चिंगारी काफी है। सत्संगत और सतगुरु माता जी की यह अपार कृपा है, रहमत है। ये कोई आपके गांव की बात नहीं है, कोई जिले की बात नहीं है, कोई प्रदेश की बात नहीं है, कोई देश की बात नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों में ये निरंकारी मिशन का संदेश सतगुरु माता जी की कृपा से ये महात्मा पहुंचा है। और साथ कुछ नहीं, एक ही बात है, आओ प्रभु का दर्शन कर लो, आओ प्रभु का दर्शन कर लो।
कह दो सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानो कर दे मेरे सब हैवानों को। सत्संगत एक निरंकारी मिशन का मंच है जहां ये बात कही जा रही है। मुझे नहीं पता कि और कहीं कही जाती होगी या नहीं कही जाती होगी, क्योंकि कोई बात सत्संगत इस स्थान से कहना उचित नहीं होता है, लेकिन दास को तो पता है कि एक मंच यही है जहां खुले ऐलान से कहा देता है कि कौन कहता है भगवान नहीं मिलता, कौन कहता है भगवान नहीं मिलता। भगवान तो मिलता है, कोई चाहवान नहीं मिलता। कोई चाहवान नहीं है, किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, किसी को ईश्वर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बेटा बेटी चाहिए, धन दौलत चाहिए, मुकदमा जीत जाना चाहिए, लड़का इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, अच्छी बहू हो जाए, अच्छा परिवार। किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा जिनको चाहिए उनको वो वस्तुएं नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सहज भाव में आती रहती है। ऐसा नहीं है सत्संगत, दुनियावी चीजों से किसी का नाम रोशन नहीं हुआ। आप देख लें सत्संगत, महात्मा कबीर रहे सत्संगत, कोई बड़ी कोठी हमारी नहीं थी, कोई सत्संगत धन दौलत नहीं थी, और भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था जीवन में तो प्रभु की भक्ति थी, प्रभु का गुणगान था, प्रभु का यशोगान था। आज सत्संग जगह जगह उनके मठ दिए जाते हैं, मठ बनाए गए हैं, लोग सत्संगत उस मठों पर पूजा पाठ करते हैं। क्या उस समय लोग पूंजीपति नहीं रहे होंगे? क्या करोड़पति नहीं रहे होंगे? क्या अच्छे मकान वाले नहीं रहे होंगे? क्या अच्छे बिजनेस व्यापार वाले नहीं होंगे? उस जमाने के किसी का नाम आपको याद है? अगर आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। दास को तो नहीं याद है। सत्संगत भक्तों का नाम केवल और केवल रोशन हुआ। सत्संगत वो अलग बात है, भक्तों की श्रेणी में राजा जनक जी ही आए। सत्संगत कबीर आए, तुलसी रहे, नानक रहे, सहजोबाई, तमाम संत महात्मा आए जिन्होंने सत्संगत अपने समय में इस परमात्मा का यशोगान किया और दुनिया को ये मानव मात्र तक संदेश दिया। आज भी यही कार्य किया जा रहा है और कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल सत्संगत। जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे ना तो ये पूछा जाएगा, बता तेरा रब क्या है, दीन क्या है, ईमान क्या है। जानते होंगे तो बता देंगे, नहीं जानते होंगे तो ये भी पूछा जाएगा। क्या कोई बताने वाला नहीं मिला? तो सत्संगत परमात्मा की दरगाह में, खुदा की दरगाह में हम झूठ नहीं बोल सकते, कहना पड़ेगा। तो शैलेंद्र जी ने निरंकारी मिशन का सत्संग कराया था, वहां आवाज दी जा रही थी कि परमात्मा को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। हमने सत्संगत नहीं जाना। सत्संग ये महात्मा है, सहज स्वभाव वाले हैं, इनके जीवन में खुशी आई हुई है। ये चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग खुश हो जाए, सुखी हो जाए, और इसीलिए सत्संगत लाउड स्पीकर लगा है, ये व्यवस्था बनी है। देख रहे हैं हमारे दूर दूर से महात्मा भी आए हैं, हमारे गीतकार महात्मा राजेश शर्मा जी, बहने भी, और भी सत्संगत यहाँ मुखी महात्मा, सेवा दल के संचालक महात्मा, और भी संत महात्मा आए हैं। किसी को पैसा देकर के इन महात्माओं ने नहीं बुलाया है। नहीं सत्संगत कोई और कोई व्यवस्था है कि सत्संगत चलिए आप 2-4 घंटे हमारे यहाँ प्रवचन करिएगा, तो ठेका करके आए हैं कि हम 500 रुपया लेंगे, 1000 रुपया लेंगे, 20,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। ऐसा कोई यहाँ ठेका भी नहीं है। इनके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार है। महात्मा शैलेंद्र जी दास के स्टेशन पे नौकरी करते थे और गुरु के प्यारे दुलारे थे, संगत में आते थे, सत्संगत दर्शन हुए, मिले, बातचीत हुई। महात्मा का ऐसे ही ध्यान बना कि दास
इस पावन धरती पर आप संतों का दर्शन करें। सहज भाव में साथ संगत ऐसा ध्यान बना और आज आपका दर्शन करने का दास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे शासन तो इस मिशन से जुड़े हैं, चाहे नहीं जुड़े हैं, शासन सभी के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। और शासन ये केवल और केवल एक परोपकार की भावना है। शासनगत मानव जीवन तभी सुखी हो सकता है जब हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा का भजन और कीर्तन कर सकते हैं। और साथ संगत हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, गुरसिख है, हमारे जीवन में भी साथ संगत गुरु की सिखलाई हो। सचगत तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही है दो ही चीज हमारे जीवन में रहे। पहले तो साथ संगत जी सत्य वचन। कोई महात्मा कोई बात, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटा बच्चा होता है, कोई बात यदि करता है तो महात्मा हमारा ध्यान बने, सत्य वचन जी कह करके उसका स्वागत करें। और यदि कोई भूल हो जाती है, जो कि भूलें तो होती है, ये मानव जीवन है, गलतियां होती रहती है। दास तो अपनी बात कर रहा है कि शासन शरीर में जितने रोए नहीं है उससे अधिक कहीं जो है दास के अंदर कमियां हैं, भूले हैं। लेकिन आप दीनदयाल गरीब निवास मालिक हो, बख्शनहार हो, दयालु हो, कृपालु हो, प्रेम की वर्षा करते रहते हो। तो सच में दूसरी बात यदि जीवन में हो तो यही बात हो कि मैंने बख्श लो, क्षमा कर दो, भूलों की क्षमा मांगनी। सच में गुरसिख का कर्तव्य होता है। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए सतगुरु माता जी ने जो 3 बात बताई जीवन के लिए, सेवा, सत्संग, सुमिरन, सत्संग के हमारे जीवन का आधार बने। दास उसमें एक और बात थोड़ी सी जोड़ देना चाहता है कि हमारा विश्वास भी पक्का हो गुरु पे, निरंकार पे। शासक जब तक हमारा विश्वास नहीं पक्का होगा तो शासक हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। निरंकार तो हर जगह है। शासक क्यों? कोई बहुत महात्मा आनंदित रहता है, कोई बहुत सुखी रहता है, किसके जीवन में शासक केवल खुशियां ही खुशियां होती है। ज्ञान तो हमने भी लिया है, लेकिन साथ संगत हम उससे हमेशा कोई मिलता है तो अपने दुखों का ही जिक्र कर पाते हैं। साथ संगत इन बातों को त्याग करके और गुरु के सुखों का जिक्र किया जाए। गुरु ने जो कुछ भी बख्शा है साथ संगत इसका धन्यवाद किया जाए, इसका शुक्राना अदा किया जाए। साथ संगत एक व्यक्ति जो है आगे सेब खाता हुआ चला जा रहा था और उसके पीछे एक व्यक्ति जो है गाजर खा रहा था। सेब वाले को जब उस व्यक्ति के देखा कि वो गाजर खा रहा है तो शासन तो उसको थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो देखता है कि जो मैं गाजर के पीछे का टुकड़ा काट काट के फेंक रहा हूँ उसको भी एक व्यक्ति उठा उठा के खा रहा है। वो प्रभु का शुक्राना करता है, हे प्रभु कम से कम मैं साबुत गाजर तो खा रहा हूँ। इसी तरह साथ संगत हम लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है, एक दो लोगों से नहीं, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है किसी भी रूप में। लेकिन साथ संगत हमें तो बेहतरी नजरें नहीं आती है, हमें तो साथ संगत दूसरे की बेहतरी नजर आती है। और साथ संगत कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। सतगुरु माता जी का जो ज्ञान है, जो समझ है, साथ संगत हमारे जीवन का आधार बने, जीवन में अपनाए। निरंकार तो हमारे अंग संग है, ये तो हमें पकड़ा हुआ है, लेकिन साथ संगत भूलवश हम इसे पकड़े नहीं हुए, हम इसे छोड़े हुए हैं, हम इसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये निरंकार हमारे चारों तरफ है। हम तो तब समझते हैं जब कोई जीवन में उतार चढ़ाव आता है। साथ संगत हमेशा इसका शुक्राना करना है, हमेशा इसका धन्यवाद करना है। और साथ संगत दास सभी का धन्यवाद करेगा, सभी का शुक्राना करेगा। महात्मा शैलेंद्र जी, उनके पूरे परिवार, आप संत जन, सभी भगत महात्माओं का आप कृपा करो, रहमत करो। आपने जो जिम्मेदारियां सौंपी है, जो आपने सेवा बख्शी है,
दास इस जिम्मेदारियों और सेवाओं को आपके आज्ञानुसार निभा सके, आपको आगे बढ़ा सके। और शासन दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी पर विराम देगा। एक ही प्रार्थना, एक ही विनती कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्यार से कहिए ओट सहारा तेरा तन मन ढोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार। मैं हूँ सदा बुलंदहार, मैं हूँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचितार, मेरे अवगुण नाचितार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार। मेरा डोले ना इतिबार, मेरा डोले ना इतिबार, विभत्सो श्रद्धा भक्ति प्यार, विभत्सो श्रद्धा भक्ति प्यार। करूँ मैं संतों का सत्कार, करूँ मैं संतों का सत्कार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार, एक तू है निरंकार। शासन जी प्यार से कहिए।